ओम शांति। आज 21 मार्च 2026 के बाबा के धारणा युक्त सेवा प्रति मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने विशेष सेवा के लिए प्लान दिया है कि बच्चे ये 6 मुख्य प्रदर्शनी के चित्र जो है बड़े बड़े टीन शीट पर प्रिंट करा करके बड़े बड़े स्थानों पर बड़े शहरों में रखना चाहिए, ताकि मनुष्य की आंखें खुले, वो पढ़े और समझने का प्रयत्न करे कि आखिर भी इन चित्रों द्वारा क्या समझाया गया है। परंतु साथ ही बाबा की धारणा युक्त बात भी है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर देह अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देह अभिमान भूले बहुत कराता है। देह अभिमान में आने से अनेक भूले हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं विशेष पुरुषार्थ यही करो कि मुझे देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। और जितना आत्म अभिमानी बनेंगे तो खीरखंड होकर के रहेंगे, तो सर्विस के भी अच्छे अच्छे प्लान्स बनते जाएंगे। बाबा कहते, बाबा जो मुरली चलाते हैं उस मुरली को सुन करके बच्चों को धारण करना है, उसमें कभी भी बेपरवाह नहीं बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूले होती है। वह सर्विस भी नहीं कर सकते, उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, खीर खंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा मुरली द्वारा सब सेंटर के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र है मुख्य। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं, सेवा के लिए प्लान दे रहे हैं कि ये 6 मुख्य चित्र है। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्य का कल्याण करने के लिए। बाबा श्रीमत देते हैं आगे बढ़ाने के लिए और भारतवासी मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए। गाते भी है, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। क्या युक्तियां बता रहे हैं बाबा? 6 बाई 9 साइज के शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं। और कहाँ आते हैं? दिल्ली जैसे शहरों में भी
जहां गवर्नमेंट के असेंबली आदि होती है, सेक्रेटरीट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहां ये चित्र रखने चाहिए। बाबा ये भी श्रीमत देते हैं, चित्र कैसे बनने चाहिए, कितने बाय कितने बनने चाहिए और कहाँ रखने चाहिए। वहां ये चित्र रखने चाहिए सेक्रेटरीट के पास। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टीम पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। परंतु क्या होता है? परंतु बच्चों में देह अभिमान होने कारण बहुत भूलें होती है। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूं। बाबा कहे ऐसे कोई मियां मिट्ठू ना बने कि मैं पक्का देही अभिमानी हूं। गलतियां तो बहुत होती है, सच नहीं बतलाते हैं। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो। और जगत तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है। दुनिया के अंदर युद्ध 10-20 वर्ष चल करके खत्म हो जाती। बाबा कहे यहाँ तो तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त। ये युद्ध भी गुप्त है जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है ये रूहानी लड़ाई। ये रूहानी लड़ाई, रूहानी युद्ध है पांडवों की। वह जिस्मानी युद्ध है किसकी? जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है उन्हों की है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, फायदा होगा श्रीमत से, तो श्रीमत पर चलना है। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों क्यों नरक में दुख है? यह है विशेष दुनिया, वह वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, अर्थात अनुभव चाहिए। बाबा के चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब न करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं क्योंकि यह है नई बातें। ये दुकान निकाल बैठे हैं,
आखिर में क्या होगा? आखिर में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते हैं। संगम युग को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आते हैं, तभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, यह भी कहते हैं। भारत स्वर्ग था तो यह भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है, तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। सतयुग और त्रेता युग में आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। यहां तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग त्रेता में आत्म अभिमानी थे, परमात्मा अभिमानी नहीं थे, और यहां तो एकदम देह अभिमानी बन पड़े हो। फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मना भाव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, उन पर कोई कलंक लगा न सके, यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी। आयरन एज में जो संप्रदाय है काली ही होगी, परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए। चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के, उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, ये कैसे हो सकता है। उनको ही फिर श्याम फिर सुंदर कहना, ये कैसे हो सकता है। एक ही इंसान को कहीं पर श्याम कहते, कहीं पर सुंदर कहते, तो बाबा का ये कैसे हो सकता है। उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता है। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है, तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को, परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। इसलिए ये नहीं समझते कि आत्मा ही ज्ञान लेती है। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। जब कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेते हैं तो लेप छेप आत्मा को ही लगा। बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूं, ये भी देह अभिमान है। जब कोई कहता है मैं कुछ समझती नहीं हूं, मुझे नहीं समझ में आता है, तो बाबा कही यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग ही खुल जाना चाहिए।
तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं है। तकदीर भी तो चाहिए, तकदीर में ही नहीं है तो खुलता भी नहीं है। तो बाप तदबीर कराते हैं, फिर तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। तदबीर माना पुरुषार्थ। तो बाप तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। है बहुत सहज, अलफ और बेसमझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब कौन थे? तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे। प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है। क्या समझाते हैं बाबा घड़ी घड़ी? अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे, हमने तुमको गॉड गॉडेस बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य जाकर पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्य में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। एक व्यक्ति का क्रोध या देह अभिमान या देह अहंकार कहो, कितने लाखों लोगों को मरवाता है। भारत जो वैश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। वैश्यालय माना विष आलय, विष से भरा, जहर से भरा आलय। इनको बाबा आकर शिवालय बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ। तो जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है, उन्हों को तो पैसा आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। बाबा कहे प्रदर्शनी करते हैं हॉल में, तो उनको ऐसे तो एक्चुअली पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। पहले उनको प्रदर्शनी समझानी है, फिर बाबा कहे वो चित्र समझेंगे, देखेंगे तो झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वह थोड़ी समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़ी होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना चाहिए। बाबा कहे खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, खीरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? ऐसे बहुत लापरवाह, लागर्स माना लापरवाह है। ऐसे बहुत बच्चे लागर्स यानी बेपरवाह है। तो मुरली जरूर पढ़नी है और धारणा भी करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य बात है, पहली पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है।
कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बैलेंस जरूर चाहिए, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। आज का स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। फिर मातेश्वरी जी की अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और टॉपिक मम्मा ने लिया है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा के अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, अंश माना टुकड़ा। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, अंश नहीं है, वंश है, तो हम उसके वंशज ठहरे, परमात्मा के वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है, कोई से भी कम ज्यादा नहीं होती है। तब तो परमात्मा के लिए कहते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। सर्वशक्तिमान माना सर्व आत्माओं से उनमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आए, सृष्टि चक्र के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सदगति दे देवे,
तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त हो? कितना लॉजिकली मम्मा एक एक बात को स्पष्ट करती। तो इससे साबित है, सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, बीच बीच में आकर के इंटरफियर नहीं करते हैं, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है, इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। कैसे? फुल स्टॉप लगाने से। अच्छा, ओम शांति।